आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो सबसे पहले सोलेनाइड क्या होता है उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड पे कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी और फाइनाइट लेंथ सोलेनाइड की बात भी करेंगे। तो पहले बात देख लेते हैं क्या होती है सोलेनाइड। सोलेनॉइड तो देखिए इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वायर होता है, एक सिलेंडर होता है, उसी पे वायर का क्या होता है इंसुलेशन होता है या बाइंडिंग होती है और हेलिक्स के फॉर्म में। क्या मतलब हुआ बता देते हैं आपको। ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में वायर की क्या हो रहती है इसमें बाइंडिंग। इस तरह से देखिए इस तरह से बाइंडिंग हुई रहती है। यहाँ से मान लीजिए करंट इंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट दिखा दे रहे हैं। ये ऊपर वाला टर्न है, नीचे ऐसे भी होता है। अरे ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है। देखिए इस तरह से एक रिंग होती है ना, हेलिकल रिंग्स, इस तरह से हो जी हेलिक्स के फॉर्म में होता है। यहाँ से आई जा रहा है, निकल रहा है, इस तरह से कुछ होता है। ये जो बाइंडिंग होती है, तो ये हम ऊपर वाला दिखाए हैं, नीचे का इस तरह से ऐसे होगा। ये खाली ऊपर वाले में करंट इस तरह जाएगा और नीचे वाले में अंदर की तरफ करंट जाएगा। तो इस तरह से होता है ये मान लीजिए यहाँ से करंट निकल रही है। तो अब अगर हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो पहले देखिए क्या होता है सोलेनाइड। ये होता है एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है जिसमें एक कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है विद इंसुलेशन। मतलब ये वायर के बीच में क्या होता है इंसुलेशन होता है। वायर एक दूसरे से, वहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि वायर एक दूसरे से क्या है सटे हुए हैं, आपस में उनके बीच में क्या है इंसुलेशन है। अगर वो सब वायर एक दूसरे से सट जाएंगे तो एक ही वायर की तरह बिहेव करेगा। वो वायर जो है एक ही वायर की तरह, सिंगल वायर की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि जब ये दूसरे में साठ हो जाएंगे, जब एक दूसरे में अगर सट जाएंगे तो इनमें क्या होता है इंसुलेशन हुआ होता है वायर का, अलग अलग इस तरह से कई टर्न्स होते हैं। ये आपका है इस फॉर्म में होता है हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोलेनाइड। अब इसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, क्या होता है उसको देखेंगे, फिर कैसे करेंगे कैलकुलेट वो देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करें, इसमें क्या होगा, अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो किस तरह देखेंगे, राइट हैंड से देखेंगे। देखिए इसको करंट के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इस तरह कैसे जा रही है करंट, ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है। अरे ऐसे जा रही है करंट, ऐसे ये इसे, तो इस तरह जा रही है। तो कहाँ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बना दे रहे हैं, ये देखिए। और बीच में लगभग सीधी लाइन जाती है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रहा है। तो ये एक नॉर्थ एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा इसमें। यानी जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएगा क्रिएट, इसमें पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बात करेंगे हम लोग कि ये तो बात हो गई कि इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का होता है। अगर हम बात कर लें इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आउटसाइड, तो उसके लिए देखिए ये आउटसाइड है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें पहले करंट कैसी जा रही है, यहाँ अगर देखा जाए यहाँ पे करंट कैसी जाएगी, देखिए इस तरह जा रही है। तो यानी करंट यहाँ ऐसे वायर है, तो वायर मतलब ये वायर ऐसे रिंग के फॉर्म में है। तो यहाँ करंट कैसा जाता पता चलेगा इनवर्ड। तो ये करंट की डायरेक्शन है इनवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। यहाँ भी, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जब जा रही है तो ऐसे आती हुई दिखेगी। अरे यार खुद इमेजिन करिए, ये करंट ऐसे जा रही है ऐसे, तो यहाँ आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आउटवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, करंट की डायरेक्शन है। अभी हम करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं शो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन है। तो ये आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन यहाँ पे बाहर आउटवर्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी। देखें इसके लिए भी क्या होता है, अगर हमारे पास एक वायर होता है, इसमें करंट फ्लो होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है। तो ये क्या करते हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में और उसको इनवर्ट करते हैं, इसको इधर कर्ल करते हैं ऐसे, जहाँ ये जाती है मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, तो मान उधर हो जाती है। देखिए ये ऐसे कर रहे हैं, यहाँ कहाँ जा रही है इनवर्ट,
इधर ऐसे जा रही है, इधर ऐसे निकल रही है, यानी अगर ये बनाएं तो इधर इनवर्ड है और इधर आउटवर्ड है। अब वहाँ क्या है, वहाँ हमें करंट की डायरेक्शन पता है, कहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और कहाँ है, इनवर्ड, आउटवर्ड है, सॉरी इनवर्ड है प्लेन के पेपर के, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अरे ऐसे मत क्रॉस का मतलब एक करंट की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। करंट कहाँ है, अंदर, तो इसको करंट के डायरेक्शन में करेंगे, इसको ऐसे, इसको घुमाएंगे तो इस तरह घूमेगा, तो क्या है, क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, ये इस तरह से। और इसमें देखेंगे, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज यहाँ भी जा रही है इस तरह से। वैसे यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे, इसको यहाँ बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इस वाले में क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है और इस वाले में भी क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज ही तो है, यहाँ देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ जो स्पेस है, इधर मैग्नेटिक इस फील्ड इस तरह से है, उधर उस तरह से है, तो यहाँ पे कट के मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। खाली ये जो है थोड़ा सा, ये जो इधर है, यही बची रहेगी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो हम लोग मान सकते हैं कि इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो। क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो ये वायर है, एक किसकी वजह से बनाया गया, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से। जो ऐसे वायर टर्न में, सर्कुलर टर्न में वायर हेलिकल फॉर्म में किया गया है यहाँ पे, उसी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। लेकिन अगर दो ये जो वायर आपस में यहाँ पे हैं, इनकी वजह से देखा जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है, क्योंकि इधर भी क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉक यहाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, दिख रहा है कि इधर जा रही है, उधर जा रही है, तो दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हम बात करें, इसके आउटसाइड जीरो आ रहा है, क्योंकि जो ये टर्न है, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ऐसे सब कैंसिल कर देंगे, तो बाहर लगभग जीरो होगा। थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा जो ना के बराबर होगा, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, जीरो। सेम चीज़ यही भी है, ये इनवर्ड करंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो यही हाल यहाँ भी होगा। दो अपोजिट होंगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी कट के क्या आ जाएगा, जीरो। यानी ऐसे यहाँ भी जो थोड़ा सा इधर बचा रहेगा, नहीं तो बाकी जो है जीरो हो जाएगा। तो यानी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सोलेनॉइड में जीरो होता है आउटसाइड। बस ये हो गया क्लियर। और अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर इसके जीरो होता है। तो हम लोग अब इसके एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो देखिए कैसे, उसके लिए देखिए डायग्राम, ये है आपका सोलेनॉइड, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ले लेते हैं, मान लीजिए इसका करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, यहाँ पे आउट की तरफ, मतलब आउट मतलब क्या, आउट कब होगा, यहाँ पे आउटवर्ड करंट कब होगा, जब इस तरह से होगा, ऐसे करंट आएगी, मतलब ये जो भी होगा इस तरह से करंट इधर आ रही होगी, तब तो वहाँ आउटवर्ड होगा, इधर इनवर्ड होगा। तो अगर वहाँ आउटवर्ड लेंगे, यहाँ इनवर्ड लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जाएगा इसमें। अभी हम लोग ने देखा था उसमें, यहाँ पे क्या लिए थे, इनवर्ड लिए थे, और यहाँ पे लिए थे आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी। इसमें कैसी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। यहाँ बना देते हैं लाइन इस तरह से, ऊपर का ही खाली बना रहे हैं, बीच का नहीं बना रहे हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाएगी। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, एक लूप लेना पड़ेगा, और ऐसा लूप लिया जाएगा जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो उसका डीएल, बी डॉट डीएल इजीली निकाल सकें। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे तो बी डॉट डीएल इजीली निकाल सकें, इस तरह का लूप लेंगे। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा लूप लिया जाएगा, रेक्टेंगुलर लूप लिया जाएगा। तो देखें यहाँ पे, तो ये हो गया, मान लीजिए ए बी सी और डी हो गया। इसमें इस तरह से करंट, इसमें इस तरह से ऐसे करंट जा रही है। ठीक है, तो हम लोग अब इस लूप की वजह से निकालेंगे, उसके बाद होल की वजह से निकालेंगे।
तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाला जाएगा, अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके पहले लेट कर लेंगे, लेट स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी यहाँ पे जो हमारा स्मॉल n है कैपिटल N बाई L है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना ये, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू L हो जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो देखिए इसमें कितने लेंथ हो जा रहे हैं, ए बी, बी सी, सी डी और इस तरह से। तो यहाँ के लिए सबका लेंगे, ए से बी में जाएंगे तो क्या लगाएंगे, बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इस तरह से, और इसका लेंथ भी क्या है, उधर ही है, मतलब ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है। तो यहाँ क्या लेंगे, कॉस 0 प्लस, अगर हम बी से और सी की बात करेंगे, बी और सी वाला लेंथ को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिस है, इसका लेंथ क्या है, दिस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, थीटा परपेंडिकुलर है 90 है, बी डॉट डॉट नहीं इनटू होगा यहाँ की वेक्टर हट जाएगा, क्योंकि बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। तो क्या होगा यहाँ कॉस 90। उसी तरह से सिमिलर चलेंगे अगर हम लोग सी से डी, तो क्या होगा, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, सी से डी जो लूप लिया गया ऐसा लिया गया है, वो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है। बाकी डी एल अगर कॉस की बात करेंगे, इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो कॉस 180 लेंगे, लेकिन उससे टोटल 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बाकी इसकी बात करेंगे क्या, डी टू ए बी डॉट डी एल और 90 होगा, क्योंकि देखिए इस तरह से ये लेंथ है और वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉस 90 ये इक्वल किसके होगा, उधर नहीं दिखेगा तो यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल होगा म्यू नॉट आई नेट जो अंदर उसके करंट जा रहे, टोटल नेट करंट जो होगा वो लिखेंगे आई नेट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, ये वाला हो जाएगा कितना, बी बाहर लेंगे, बाकी ए टू बी डी एल कॉस 0 1 हो जाता है, बाकी ये न कॉस 90 0 और ये 0 है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी 0, वहाँ कॉस 90 0 और बाकी यहाँ पे म्यू नॉट आई नेट हो गया। ठीक है, ये आया समझ में, ये आ गया ना, जो 0 होना था हो गया। बाकी अब इसकी बात करेंगे, ए से बी डी एल का मतलब इसका लेंथ, तो कितना आ जाएगा, दिख रहा है बी इंटू एल हो जाएगा लेंथ इसका, म्यू नॉट। देखिए आई नेट का मतलब ये होगा कि जो टोटल करंट की बात करें, कितने टर्न हैं इसमें, एन टर्न है, तो आई नेट क्या निकालेंगे, अगर आई नेट की बात करेंगे, आई नेट की बात करेंगे तो कितने टर्न हैं, एन, तो एन इंटू आई हो जाएगा, और एन की वैल्यू एल, अरे एन इंटू स्मॉल एल आई। अरे क्या मैं कह रहा हूँ कि एक टर्न में करंट अगर आई जाए तो कैपिटल एन टर्न हो तो नेट करंट क्या होगा, एन आई, और एन की वैल्यू क्या है, स्मॉल एन इंटू एल, तो नेट आई नेट ये आ गया। अब आई नेट की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या, एन एल आई, एल से एल कट जाएगा और इसको ऊपर मैं लिख देता हूँ, अब एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड किस पे, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये है इसका एक्सिस, इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई। और आपको पता है एन क्या है, उसको कह सकते हैं टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। देखिए एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न नहीं है, ये स्मॉल एन क्या है, टर्न डेंसिटी, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न, अभी आपने देखा ही था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये है आपकी टर्न डेंसिटी। तो ये इसका हो गया फार्मूला इसके एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसको ये जो डेरिवेशन हुआ है एक इनफाइनाइट सोलेनाइड के लिए है। अगर कोई फाइनाइट लेंथ का सोलेनाइड होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, अब उसकी बात करेंगे। देखिए अगर आप 12th की तैयारी खाली कर रहे हो बोर्ड लेवल तक, तो यहाँ तक आपके लिए सही है, यहाँ से आगे जो आप पढ़ोगे
उस पर क्वेश्चन बोर्ड के लेवल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वो डेरिवेशन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो जो चीज़ अभी बताने जा रहे हैं उस पर आपको फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड का भी क्वेश्चन आ चुका है उसमें, जेईई मेंस में या नीट में कहें एडवांस में भी आ चुका है, तो उसको आप समझना। फार्मूला डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन ये है आप थोड़ा सा टाइम निकाल के डेरिवेशन देख लेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग फाइनाइट लेंथ के लिए निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के एक्सिस पे। देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ रहे हैं। इनफाइनाइट का मतलब सोलेनॉइड बहुत लॉन्ग होगा, उसकी लेंथ मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा मान ले अगर। तो फाइनाइट लेंथ का मतलब एक फाइनाइट होगा लेंथ, तो क्या है फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। पहले बात करें, दिख रहा है यार, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। इसमें देखिए क्या होता है, यही ले लेते जिस तरह भी लिया गया था। ये है, यही चीज़ है कि इधर करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर इसके भी जीरो होगी। अब इसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है। इसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है। तो क्या करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी ऐसे जाएगी, चाहो तो लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। इधर ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एक्सिस है, सेंटर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, उसी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और तो देखिए पहले सबसे चीज़ क्या है इसमें कि जो ये उसका वो होता है लेंथ होता है किसका है, मतलब जो वायर होता है जो बाउंड होता है हेलिक्स के फॉर्म में, वो किस तरह से होता है, सर्कुलर रिंग की तरह होता है। जैसे अभी आपने देखा इस तरह से। तो हम लोग पहले छोटे से एलिमेंट के लिए निकालेंगे, फिर उसका होल का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे बता रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे। छोटा सा लेंथ मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा लेंथ जो है ये आपने कंसीडर किया है। इस पर जैसे सर्कुलर रिंग होती है ना, तो मैं बना दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से जो होगा, एक सर्कुलर पूरा ले लिया जाए, अरे इस तरह बनेगा ना, पूरे वायर में एक सर्कुलर रिंग होगी। ये यहाँ से इसका छोटा सा लेंथ लिया गया है, छोटा सा लेंथ। तो छोटे से लेंथ लिया गया है और ये मान लीजिए कि इस पॉइंट, और ये इसका रेडियस तो r ही होगा, r। और ये मान लीजिए कि छोटा सा लेंथ जो होगा यहाँ से इस तरह से, इससे एंगल क्या बना रहा है, फाई मान लीजिए, फाई बना रहा है एंगल, फाई बना रहा है। ये छोटा सा लेंथ जो लिया गया है और इसका लेंथ क्या है, ये dx है। और यहाँ से और ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अरे ये जो लेंथ लिया गया है उसका, ये जो लेंथ लिया गया है ये क्या है, dx है, ये वाला छोटा सा। और यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से P से कितना है, x है, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, देखिए हमको पता है कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल होता है तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, B इक्वल टू μ0/2 I r स्क्वायर ब्रैकेट में r² प्लस x² की पावर 3/2, अगर ये डिस्टेंस x होता है और रेडियस r होती है, ये होता है। तो उसी का इस पे एक छोटा सा लेंथ लिया गया है रिंग, सर्कुलर रिंग पे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। उसके बाद पूरा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए, हमने छोटा सा लेंथ लिया गया है वहाँ पे, इसी पे देखिए ये सर्कल, अब यही चीज़ ना, इस तरह से रिंग जा रही है इस तरह से, उसी पे छोटा सा पार्ट dx लेंथ का ले लिया गया है और इससे डिस्टेंस x ले लिया गया है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे लिखेंगे ड्यू टू dx, एलिमेंट dx के लिए मैग्नेटिक फील्ड dB क्या आ जाएगा, μ0/2 I r², यहाँ पे r² प्लस x² की पावर 3/2 हो जाएगी। ये आपका हो गया इक्वेशन। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे, ये तो होती है एक जिसमें करंट फ्लो होता है I।
अगर मान लीजिए आप इसमें क्या होगा, इस dx थिकनेस में करंट कुछ और फ्लो होगा ना, तो यहाँ पे ये आई ना लिख के आई डैश लिखिए, और आई डैश अगर इसके लिए स्ट्रिप के लगा रहे हैं, इस जो ये एलिमेंट लिया गया है उस एलिमेंट के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें करंट कुछ और जाएगा ना, तो उस करंट को हम आई डैश मान लिए। और आई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आई डैश देखिए आपको पता है स्मॉल n क्या होता है, टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यानी यूनिट लेंथ में टर्न कितना है, n है। dx लेंथ में टर्न कितना होगा, n इंटू डी एक्स। अब देखिए इतने टर्न में करंट क्या फ्लो हो रही थी, आई, ध्यान से देखिएगा, वन टर्न में करंट फ्लो हो, मतलब वन लेंथ में करंट कितनी फ्लो हो रही थी, आई, तो इतने में कितनी होगी, तो आई डैश इसको मान लेते हैं, आई डैश क्या हो जाएगा, n दिख रहा है, n dx इंटू आई, यानी आई डैश की वैल्यू हो जाएगी, आई डैश की वैल्यू n dx इंटू आई। तो ये जो है आपका यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो ये dB की वैल्यू आ जाएगी, dB की वैल्यू dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू आई डैश की वैल्यू n dx इंटू आई। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए टर्न में अब dx लेंथ लिए हैं, dx लेंथ में, तो dx लेंथ में अगर वन यूनिट लेंथ में n टर्न है, dx लेंथ में इतना टर्न होगा, तो अगर यूनिट लेंथ में करंट i फ्लो हो रही है तो dx n dx लेंथ में n dx i हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होगी i की रख देंगे, r स्क्वायर को पहले लिख दिया जाए, और i की वैल्यू क्या रखना है आपको, n i dx को साइड में लिख दिया जाए, बाकी नीचे वही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अब देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये सर्कुलर रिंग की वजह से होता है, आपको पता है, उसी में क्या किया गया, आई डैश लिख लिया गया है, क्योंकि इस यहाँ करंट लेंगे जो एलिमेंट में जा रहा हो, तो एलिमेंट में जाएगा तो इस तरह से होगा, ये तो अभी समझा दिया। अब उसको कैसे कैसे चेंज करना है, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ ये चीज़। देखिए जो चेंजेस लाना है यहाँ पे, देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, जो ट्रायंगल बन चुका है, यहाँ से अगर tan फाई की बात करें, tan फाई, तो क्या हो जाएगा, x बाई आर परपेंडिकुलर अपान बेस, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r tan फाई। अगर dx की बात करें, dx अपान डी फाई की बात करें, तो r सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगा। यहाँ से dx इज इक्वल टू, अरे ये तो हमने उधर भेज दिया है, सेक स्क्वायर फाई होगा, ये डी फाई उधर चला जाएगा, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू आ गई आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब सारी वैल्यू उसमें हम लोग पुट करेंगे उसी में, ये इक्वेशन कोई मान लीजिए सेकंड, अगर फर्स्ट मान चुके हो तो, नहीं तो अगर नहीं माने तो फर्स्ट मान लीजिए। तब यहाँ वैल्यू रखेंगे सारी dB की, देखिए तो क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू आर स्क्वायर n आई। देखिए ये सब सेम था, अब dx की वैल्यू क्या पुट करोगे, r सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, r की वैल्यू r ही रहेगा, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, ये रखेंगे x की वैल्यू r tan फाई, तो r tan फाई स्क्वायर लगा है, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टेन फाई, और इसकी पावर 3/2 रहेगा। अब एक बात और ध्यान देनी है, बस आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, काम हो चुका है। क्या है, dB, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यू नॉट बाई टू n आई आर क्यूब सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये हो गया। यहाँ से देखिए जब आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, आर स्क्वायर को, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी बाहर निकालेंगे, तो उसकी पावर क्या लगी है, 3/2, तो यानी आप आर स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हो और पावर क्या है, 3/2 है, तो ये 3/2 में से 2 कट जाएगा। अरे यार जिसको बाहर निकाला जाता है आर स्क्वायर कॉमन लोगे, लेकिन अगर ये पावर ना होता तो आर स्क्वायर बाहर आ जाता, लेकिन पावर है तो ये पावर भी उसमें लगा रहेगा, तो यानी जब ऐसा होगा तो ये 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, उसको समझ लेना सही से, आर क्यूब आ जाएगा। बाकी यहाँ क्या बचा रहेगा, यहाँ बचा रहेगा 1 + tan स्क्वायर फाई, दिख रहा भाई, और उसको यहाँ पे पावर क्या रहेगी, 3/2
2, बस ये हो गया। बस अब इसके आगे बहुत ही आसान हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या करना है। ये आर कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डी बी μ0/2 NI सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। ये सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ है, सेक स्क्वायर फाई होगा तो उसकी पावर क्या होगी 3/2। सेक स्क्वायर फाई बनेगा ये, और उसकी पावर क्या होगी 3/2। तो ये 2 से 2 करके क्या आ जाएगा, सेक क्यूब। ध्यान देना 1 स्क्वायर 10 1 इस पर ऐसे लगा लो, पावर भी लगा लो, तो इसकी वैल्यू होती है 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 है, 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कटा पावर कितना आएगा, क्यूब, सेक क्यूब आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, सेक क्यूब फाई। तो यहाँ से सेक स्क्वायर तक कट जाएगा और 1/सेक बचा रहेगा। 1/सेक को क्या लिखते हैं, कॉस। 1/सेक बचा रहेगा ना, तो कॉस लिख सकते हैं उसको। तो μ0/2 NI डी फाई बाई, ऐसे कर लेते हैं μ0/2 NI और 1/cos 1/सेक फाई को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक फाई को कॉस फाई, और यहाँ पे डी फाई है ही बस। अब उसको हम लोग होल निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट फील्ड एट पी। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक वायर वायरी कर रहा है, उसमें इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये लेंथ फिक्स होगा इसका, यहाँ पे इंड इसका फिक्स होगा, तो ये आप यहाँ मिला लीजिए और एक यहाँ मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए आप, और ये यहाँ से देखिए ये वाला फाई जो है, फाई यहाँ से यहाँ आ सकता है और इधर जा सकता है। तो ये यहाँ पे क्योंकि पूरा लेंथ कवर करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, तो ये कुछ ले लेते हैं, ये कुछ ले लेते हैं। तो ये वाला हमने ले लिया θ1, क्या ले लिया θ1, और ये क्या ले लिया θ2, या φ1 ले लीजिए, φ1 ले लिया, ये क्या ले लिया φ2। अब देखिए अल्फा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, φ1 लिख सकते हैं, φ2 लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, θ1 ले सकते हैं, जो आप ले पाए, θ1 θ2। और ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये ले रहे हैं, अभी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में किस तरह से ट्विस्टिंग होती है, उसको ध्यान दिया जाएगा। तो पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इधर से करेंगे -φ2, क्योंकि इस साइड लेंगे तो नेगेटिव आएगा ये वाला, उधर पॉजिटिव, -φ2 सो φ1 μ0/2 NI cos फाई डी फाई, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। क्या कांस्टेंट टर्म है, देखिए टोटल एक स्टेप अब ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। μ0 NI/2 बाहर निकल गया। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई, और यहाँ पे लिमिट क्या लगी रहेगी, -φ2 से φ1। तो देखिए B = क्या आ गया, μ0/2 NI, एक बार रखेंगे φ1 तो sin φ1, और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का साइन -φ2 होगा, साइन -φ2 होगा। तो ये साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो B = μ0/2 NI sin φ1 प्लस साइन φ2, ये आ गया इसका। इसके मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सिस का फार्मूला, एक्सिस पे पॉइंट P पे क्या आ गया, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के लिए ये फार्मूला आ गया। अब इसको एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, पहले इसको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी। जैसे अगर आपने बुक में देखा तो, और किसी बुक में cos थीटा लिखा रहेगा प्लस में या माइनस में, तो क्या चीज़ें हैं, क्यों ऐसा होता है। आप लोग ये देखिए पहले कि हम लोगों ने जो यहाँ एंगल लिखा है,
थीटा φ1 φ2 किसको लिया है। अब मान लो किसी बुक में यहाँ लिया हो, ये इस तरह लिया हो θ1 θ2, तो वो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर इसमें चेंज करना चाहेंगे, ये वाला जो होगा, ये जो होगा क्या हो जाएगा 9, अगर मान लो जिसकी बात करें तो 90 - φ2 हो जाएगा, और ये यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 - φ1 हो जाएगा। तो वहाँ रखेंगे अगर ये वाला एंगल लेना है तो 90 - φ1 हो जाएगा, और 90 - φ2 हो 90 - φ2 और 90 - φ1, तो कुछ और चेंज हो जाएगा। तो कहीं कहीं डेरिवेशन जो है किसी की बुक में साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा रहता है, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ होती है। उसमें ये एंगल लेके किया रहता है तो उसका कुछ और आता है, लेकिन सारे फार्मूले का यूज करोगे और जिस तरह यहाँ एंगल क्वेश्चन में दिया गया सही यूज करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, उसमें बिल्कुल गलती नहीं होगी। लेकिन बस आप ध्यान रखिएगा कि आपने डेरिवेशन इस तरह से किया है तो साइन लग रहा है, और मान लीजिए किसी टीचर ने या किसी बुक में यहाँ थीटा लेके किया है या इस तरह से यहाँ तक का फिर पूरा लेकर, तो उसमें भी आ सकता है। यानी यहाँ साइन की जगह पे कॉस भी आया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ थीटा कुछ और लिया गया होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए यही अगर इसी से केस बनाया जाए इनफाइनाइट वाले का, अगर यही लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वाला एंगल कहाँ जाएगा भाई, ये तो बहुत दूर हो जाएगा। जैसे ये, तो ये मिलाओगे तो कहाँ लगभग आएगा। अगर फाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ पे φ1 = φ2 = क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो उस तरह से निकालेंगे μ0/2 ni, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो μ0 ni आ जाएगा, अगर क्या होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। तो देखिए क्वेश्चन एक आया है बहुत पहले, एडवांस का क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप कर सकते हैं। इस तरह से है, एक सिलेंड्रिकल बनाया हुआ है, मैंने सोलेनाइड ही है, इस तरह उसका शेप बना के दिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है एंगल, इस तरह से ये 30 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, पुराना जब एडवांस नहीं होता था, आईआईटी होता था तब उसमें दिया हुआ है, और आगे भी बहुत सारे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मिलाइए हम लोगों ने क्या लिया था एंगल और इसने क्या लिया है, तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ हम लोगों ने एंगल कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, ये वाला लिया था, इसमें ये दिया है। तो अगर हम φ1 की बात करेंगे, ये तो क्या था φ2 था, ये क्या था φ1 था, ये था φ1 ना। फार्मूला क्या लगाना है हमें, b = μ0/2 ni sin φ1 + sin φ2। तो ये नहीं φ1 φ2 इसको उठा कर रख दें, हम लोग डेरिवेशन किए थे तो एंगल इसको लिए थे, तो φ1 कितना है यहाँ पे, φ1 ये वाला एंगल होगा, φ1 ये वाला, तो कितना हो जाएगा, अरे 90 से माइनस कर दो 30 आ जाएगा, और φ2 कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे b = बाकी उसमें नंबर ऑफ टर्न और करंट भी दिया था, तो जो भी था उसको यहाँ रख देंगे। यही थीटा समझने में दिक्कत होती है कि आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, क्या यूज कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं, इसी में गलती होती है। बाकी और सब तो रख सकते हैं, sin 31/2 और cos 60 √3/2, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम, वो सब मैच कर जाएगा, 1 + √3/2, और बाकी ये जो है n और i रख लेंगे तो वो जो है आ जाएगा। तो इस तरह से फाइनाइट लेंथ वाला जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस नीट के लिए, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा और करिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई टॉपिक में किसी को दिक्कत हो तो वीडियो चाहता है उस टॉपिक पे तो कमेंट कर सकता है, उसको वीडियो मिल जाएगी। और बाकी इस पे न्यूमेरिकल आप लोग करते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही।